हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। जो हमारे मिनरल्स हैं उनका अकरेंस का मोड क्या है, वो कहाँ से निकलते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये तो देख लिया था कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑलमोस्ट हमारी लाइफ में हर जगह मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इवन हमारे टूथपेस्ट में मिनरल्स हैं। हर लिविंग बींग्स को मिनरल्स चाहिए होते हैं। हमारा जो 97% जो हम चीज़ कंज्यूम करते हैं उसको मिनरल्स ही डाइजेस्ट कराते हैं अच्छे से, ठीक है, यूटिलाइज कराते हैं। वो सब हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो तक, ठीक है। हमने देखा था कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि मिनरल्स आते कहाँ से हैं, ठीक है, उनका अकरेंस कहाँ से होता है, ऑकर कहाँ से होते हैं वो, ठीक है। तो उसको क्लियर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, ठीक है। अब जो मिनरल्स हैं वो यूजुअली आमतौर पर ओर्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ओर्स में वो अकेले भी हो सकते हैं या फिर और मिनरल्स के साथ मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ओर्स क्या होती हैं, तो अक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। जब बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो एक मिनरल का, ठीक है, एक ही मिनरल बहुत ही एक जगह पर इकट्ठा हो, उसको एक्युमुलेशन बोलते हैं। या फिर वो किसी और मिनरल के साथ मिक्स भी हो सकता है, उसको हम ओर बोल देते हैं। तो मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ओर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। The mineral content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction commercially viable। अब मिनरल का जो कंटेंट है, मिनरल इतना होना चाहिए कि समझ लो कोई मिनरल है किसी और के अंदर, ठीक है, उसको निकालने का प्राइस 1000 रुपीज़ है फॉर एग्जाम्पल। इतना कम नहीं होता वैसे, ठीक है। तो उसे निकालने का प्राइस है 1000, ठीक है, और जितना उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो है 800। तो क्या उसको निकालना मेरे लिए ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि उसको निकालने में मैंने इतने पैसे गवा दिए जितनी उसकी असली में वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। तो मिनरल को निकालने के लिए उसकी सफिशिएंट कंसंट्रेशन होनी चाहिए। मिनरल इतना हो कि जितना हमने उसे निकालने में खर्चा किया है ना, वो खर्चा तो हमें पता ही ना चले कितना सा है, ठीक है, बहुत ही कम लगे उसके सामने। टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। गवर्नमेंट भी किसी मिनरल को जब ही निकालने की कोशिश करती है जब उसको लगता है कि हाँ इस मिनरल को निकालने में इतने पैसे नहीं लगेंगे जितनी इसकी एक्चुअल में वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो वैल्यू तो हमें कहीं पता भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, कमर्शियली वायबल होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि मिनरल किन किन फॉर्म्स में अकर होते हैं, किन किन रॉक्स में किस किस तरीके से वो रहते हैं, ठीक है। फॉर्म्स इन विच मिनरल्स अकर। टोटल 5 फॉर्म्स होती है मिनरल्स की अलग अलग तरीके से। सबसे पहली है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल में अकर इन द क्रैक्स, सर्वाइसेस, फोल्ड्स और जॉइंट्स। अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है, जो मिनरल है वो सर्वाइसेस में पाया जाता है, फोल्ड्स में पाया जाता है, ठीक है, क्रैक्स वगैरह में पाया जाता है। समझ लो कोई स्लैब है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इसमें जैसे क्रैक्स होते हैं ना, किसी भी उसमें जैसे लीव्स की तरह होते हैं, तो ऐसे क्रैक्स में पाया जाता है मिनरल्स। इन क्रैक्स के बीच में, सर्वाइसेस में, फोल्ड्स में, जॉइंट्स में, जो बीच में जॉइंट्स है उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब अगर वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जॉइंट है, थोड़ा सा एक क्रैक में थोड़ा सा मिनरल लगा हुआ है, छोटी सी अकरेंस में है, थोड़ा सा है, तो उसको बोलेंगे वीन्स, और जो लार्जर है, बड़ा है, उसको बोलेंगे लोड्स, ठीक है। Formed when minerals in liquid, molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth's surface. They cool and solidify as they rise. ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, समझ लो कोई भी मिनरल जब वो अपनी लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में था, मोल्टन घुली हुई स्टेट में था, तो उस टाइम पर उसको इतना फोर्स किया गया, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाया गया कैविटीज में कि वो वहीं पे सोल्डिफाई हो जाता है, जम जाता है लिक्विड से। दे कूल, वहीं पे वो ठंडा हो जाता है और सोल्डिफाई हो जाता है जैसे जैसे वो ऊपर उठता है, ठीक है। मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लीड एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीन्स एंड लोड्स। अधिकतर हमारे जो मिनरल्स हैं, टिन, कॉपर, जिंक, लीड, इनको यहीं से ऑब्टेन किया जाता है। कहाँ से? वीन्स में से, लोड्स में से, ठीक है। ये कहाँ पर होते हैं? क्रैक्स में, जॉइंट्स में, फोल्ड्स में, सर्वाइसेस में, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इसका एक्सट्रैक्शन करना। तो पहली फॉर्म होगा ये, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, क्रैक्स में, सर्विसेज में, फोल्ड्स में, जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर थोड़े से हैं तो वीन्स बोलेंगे, ज़्यादा है तो लोड्स बोलेंगे, ठीक है। जब ये लिक्विड होते हैं, अपनी घुली हुई स्टेट में होते हैं, तो उस टाइम पे जब इनको हम प्रेशराइज करते हैं अपवर्ड, तो ये थोड़ा क्या हो जाते हैं, सोल्डिफाई हो जाते हैं वहीं पे। इसका एग्जाम्पल है टिन, कॉपर, जिंक, लीड, ठीक है। ये वीन्स और लोड से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकंड फॉर्म, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कैसे होता है, अकर्स इन बेड और लेयर्स, ठीक है। ये क्या होता है, समझ लो कोई चट्टान है, बहुत ज़्यादा नीचे जाके, बहुत ज़्यादा नीचे सॉइल में जाके कहीं पे जो लेयर्स होती हैं, वहाँ पर बीच में पूरी की पूरी ऐसे लेयर होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होते हैं, यहाँ पे तो कम होगा। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्युमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। एक तो होता है वर्टिकल स्ट्रेटा जिसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, ज़मीन में ऐसे ऐसे पाया जाता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, ऐसी जो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे लेयर्स होंगी, वहाँ पर जाके स्ट्रेटा में काफ़ी नीचे ऐसे लेयर्स बिछी होंगी इन मिनरल्स की, ठीक है, हॉरिजॉन्टल तरीके से। जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ एक्युमुलेट हो जाते हैं,
कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर, जिप्सम, पोटैश, साल्ट एंड सोडियम साल्ट। ठीक है, कोयला जो होता है, कुछ फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर, जिप्सम, पोटैश, साल्ट, सोडियम साल्ट, ये ऐसे ही ऑब्टेन किए जाते हैं अर्थ के अंदर जो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेटा है वहाँ पर ये स्ट्रेटाज में, लेयर्स में होते हैं। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन्स। एरिड रीजन में स्पेशली क्या होता है, इवापोरेशन की वजह से ये हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई जिसमें हमारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, अकर होते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, बेड्स, लेयर्स में। ठीक है, डिपोजिशन एक्युमुलेशन की वजह से हॉरिजॉन्टली कोल, आयरन और जिप्सम, पोटैश, साल्ट, सोडियम साल्ट, ये सब होते हैं। थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सरफेस पर ही हमारे ओर्स पड़ी होती हैं, रॉक्स, छोटी छोटी चट्टाने, पत्थर टाइप पड़े होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वो जो रॉक्स हैं उनका ऊपर का जो पार्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, कहीं ना कहीं तरीके से खत्म हो जाता है। छोटे छोटे ऐसे रॉक्स होते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, अब समझ लो इनका ऊपर का जो पार्ट है वो हट गया। ठीक है, और इनमें नीचे की टाइप, नीचे की जगह में क्या होता है, मिनरल्स होता है। ठीक है, तो वो मिनरल्स ही बचता है ना। फिर क्या होता है कि वो उसको उठा के ले जाते हैं मिनरल को। तो यहाँ पर क्या है, सरफेस की जो रॉक थी ऊपर से वो डिकम्पोज हो गई एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो नीचे बचा उसको फिर हमने ले लिया, लिविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेन ओर्स। तो उसमें छोटा सा नीचे मास बचता है, ऊपर से तो वो रॉक सड़ गई, डिकम्पोज हो गई, खत्म हो गई। नीचे से जब वो बची तो उसमें क्या बचता है, मिनरल बचता है। उससे उसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी आसान हो गया क्योंकि ऊपर से तो वो गई। ठीक है, एग्जाम्पल है बॉक्साइट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बॉक्साइट, अधिकतर ऐसे ही ऑब्टेन किया जाता है। फोर्थ फॉर्म है एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। These deposits are called placer deposits and generally contain minerals which are not corroded by water. Gold, silver, tin and platinum are most important among such minerals. इसमें क्या होता है कि जो एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं वैली फ्लोर्स में या फिर हिल्स के बेस में। ठीक है, समझ लो ये हिल्स है। ठीक है, ये ऐसे हिल्स हो गई और ये हो गया वैली का बेस, ये स्लोप हो गया पूरा। ठीक है, और ये हो गया वैली का बेस, ये वाला सारा, ये। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आके ये इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है एलुवियल डिपॉजिट से, जैसे आ रही है ऊपर से रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाएगा सब कुछ आके। ये डिपॉजिट्स, इनको प्लेसर डिपॉजिट भी बोलते हैं। याद कैसे रखोगे, यहाँ पे आके प्लेस हो जाते हैं तो प्लेसर डिपॉजिट। ठीक है, इनमें अधिकतर ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी से खराब नहीं होते, कोरोड नहीं होते, क्योंकि देखो यहाँ पे पानी तो जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होते ही ऐसे मिनरल्स हैं जो पानी से खराब नहीं होने वाले, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ये यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है, तो एलुवियल डिपॉजिट में जो वैली का फ्लोर है, वैली का जो फ्लोर है, फर्श है, या फिर जो हिल्स का बीच में बेस बचा है, ठीक है, वहां पर आकर ये कंसंट्रेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब फिफ्थ फॉर्म है ओशन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज्ड टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब जो ओशन होता है ना, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में होते हैं, पानी में अधिकतर डिजोल्व ही हुए रहते हैं, तो उनकी कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा वो हमें देने नहीं वाले कुछ अपने बदले। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, काफ़ी वास्ट क्वांटिटीज़ में मिनरल्स होते हैं, लेकिन अधिकतर क्या है, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कम हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको फिर भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारे काम आ जाते हैं, जैसे कॉमन साल्ट, जो घर में हम नमक खाते हैं, वो कहाँ से आता है, समुद्र में से तो आता है। मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये लार्जली कहाँ से डिराइव होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ओशन वाटर में से, समुद्री पानी में से। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पांचों फॉर्म्स पढ़ ली, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कैसे मिनरल्स अकर होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, उससे अलग आपकी बुक में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वाले सेक्शन में रैट होल माइनिंग के बारे में बताया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इसमें बताया हुआ है कि अधिकतर जो हमारे मिनरल्स हैं इंडिया के अंदर, उनको हम गवर्नमेंट की हेल्प से या फिर गवर्नमेंट की परमिशन से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के बिना वो पॉसिबल नहीं होता, उनकी परमिशन के बगैर। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ट्राइबल एरियाज में, जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिनरल्स को लोग इंडिविजुअली या फिर कम्युनिटी ऐसे ऑन करती है, यानी कि भाई ये मिनरल, ये माइन मेरी है या फिर एक कम्युनिटी की है, वहाँ पर सरकार की नहीं होती है अधिकतर। ठीक है, मेघालय में क्या है, जहाँ पर बहुत सारे लार्ज डिपॉजिट है कोयले के, आयरन ओर के, लाइमस्टोन के, डोलोमाइट के, वहाँ पर क्या होता है, कोल की जो माइनिंग है, कोल जो होता है कोयला, उसकी माइनिंग कहाँ पर, जोवाई और चेरापूंजी में फैमिली मेम्बर्स करते हैं, घर के लोग करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग नैरो टनल। उसमें वो सुरंग बनाकर माइनिंग करते हैं, निकालते हैं खुद से, पूरी फैमिली लगती है, कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट, कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेते।
इसको बोलते हैं रैट होल माइनिंग। अब देखो नाम याद कैसे रखना है, टनल सुरंग बनाते हैं, चूहे भी सुरंग बनाते हैं, तो रैट होल माइनिंग आप इसको याद रख सकते हो। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज इलीगल एंड रिकमेंडेड दैट दीज शुड बी स्टॉप्ड फोर्थ विद, ठीक है। और जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने बताया कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं इलीगल हैं, गवर्नमेंट के बिना परमिशन के हो रही है, गवर्नमेंट को पता तक नहीं है ना, पता तो होता है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसमें कुछ कर नहीं सकती, तो सारी चीज़ें इलीगल हैं और जब भी ये पकड़े जाएंगे तो इनको कुछ पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने रैट होल माइनिंग के बारे में पढ़ लिया और हमने पढ़ा कि किन किन फॉर्म्स में हमारे जो मिनरल्स हैं वो अकर करते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, हमने इसको अच्छे से देख लिया, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में मिनरल्स को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन इवन है या फिर अनइवन है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।